वही नवयुवक की जो पत्नी थी ना, बोले सुनो, तुहार आदमी रहे, पति रहे, लियो ये पानी पी लियो, मर जाओ, तोहरे बदले जिंदा हो जाई है। तो तहाय लागी, बोले सुनो, विधवा रह के हम जीवन काट लिए, हम मर जाई, फिर इनके दूसर बियाह हुए, आवे हमार सौ तो वो मजा करे बढ़िया, और हम जाई मर, हम विधवा रह लिए, हमें नहीं जिंदा रहा, इनको नहीं जीवित करना है हमें। अच्छा नहीं पियोगे? बोले नहीं पिएंगे। बाप के लगे लेके गए, जौन गिरधारा के बाप रहा, बोले आप ही पी लियो पनिया, मर जाओ ये। बोले हाँ मर जाई, तो बाद में हमारे बुढ़िया के दुर्दशा कर रहे सब हैं, हम मरी, हम ना मर गए। अच्छा बूढ़ा के लगे लेके गए, बूढ़ा माई तू ही न मर जा, 2-4 साल तुम्हें जिंदा रहा है का है? बोले हाँ हम मर जाई, ताकि हमारे बुढ़ऊ को एक गिलास पानी न मिले, हम ना मरा। भाई बंधु बैठा रहे, बोले तू ही पी लिए जाओ। अरे बोले इनके घर वाले नहीं मरत तो हम काहे के मर, हम नहीं मरने वाले साहब, दाएं बाएं हो गए। तो गिरधारा को वही पप्पा है, बोले गुरुजी तुझसे बहुत प्रेम करत रहा, तू ही पनिया पी लेते हो, तू ही मर जाओ, तोहरे बदले जिंदा हो जाए। देखो आपन खुद नहीं मरत, बाबा जी जरूर मर जाए। बोले ठीक है चेला हमार रहा, हम जरूर मरवे। वो तो केवल ऐसे ही था, वो जल सादा जल था, उठा के पी गए और चेले से कहा, बोले तमाशा सुन ले हो, उठाओ जरा। और योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा श्वास को रोका था उसने, बस मरा थोड़ी ना था। और लड़का जी उठ करके खड़ा हो गया, बोले गुरुजी समझ गए, दुनिया में कहूँ के है नहीं, सब झूठी की बात है। अब पत्नी कहा कहाँ जाता हो, कहाँ जाता हो? अरे बोले बैठे हो, तो चले गए बाबा के साथ। वो नवयुवक भगवान का भजन करने लग गया। बोलिए गोविंद भगवान की। ये नाता है। तो चित्रकेतु कह रहे हैं कि बताओ जगे ताई मरा जाता है, रो कहा, ये हमारा नंबर पूछता है, कौने जन्म के माता पिता हो, हमें ये अब रिश्ता ना चाहिए, हमें वो संबंध बताइए। अच्छा ये संबंध कब तक है? जब तक ये शरीर है, और शरीर खत्म तो ये रिश्ता खत्म, काहेगा रिश्ता? फिर ऐसा संबंध बताओ जो कभी टूटे नहीं, कभी हटे नहीं। तो बताया, भगवान की भक्ति बताया, संकर्षण भगवान की उपासना बताया, तपस्या किए हैं चित्रकेतु। संकर्षण भगवान प्रकट हुए, विमान दिया, और यही विमान पर बैठ के चित्रकेतु जा रहे थे कैलाश के ऊपर से। तो क्या देखा, शंकर जी की गोद में पार्वती जी बैठी हैं। आ गए और शंकर जी को ही डांटने लग गए। बोले ये क्या है प्रवचन करने का तरीका कि पत्नी को बाम अंक में बिठा करके, एष लोक गुरु साक्षात धर्मं वक्ता शरीरिणाम, आस्ते मुख्यः सभायां वै मिथुनी भूय भार्यया, मिथुनी भूय भार्यया। पत्नी को गोद में बिठा के पार्वती को प्रवचन करते हैं, भोलेनाथ आप जगत गुरु हैं। कैसे जगत गुरु हैं? तो शंकर जी तो कुछ नहीं बोले, पार्वती जी ने श्राप दे दिया। बोले चित्रकेतु, हमारे ऊपर शासन करने वाला तू कौन होता है? मैं तुझे शाप दे रही हूं। अतः पापी असीम योनिम आसुरीम याहि दुर्मते, यथेह भूयो महताम ना करता पुत्र के विषम, ना करता पुत्र के विषम। अब तुम अपराध नहीं करोगे, आज से मैं शाप देती हूं, तुम असुर योनि में जाओ, असुर योनि में। चित्रकेतु ने कहा भैया अगर मेरी वाणी से आपको दुख पहुंचा है तो क्षमा मांगता हूं, लौकिक दृष्टि से देखने में मुझे बुरा लगा तो मैंने ये बात कही, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूं। और चित्रकेतु वही जाकर के असुर हुए हैं, लेकिन भगवत भक्त हुए। एक बात हमारे गुरु जी बताया करते, ये कथा भागवत में तो नहीं, लेकिन हमारे गुरु भगवान कहते, ये जो बालक था ना जिसको जहर दे दिया, यही पूर्व जन्म का एक साधु था। बरसात के समय घर में भिक्षा मांगने के लिए गए, बूढ़ी माता ने आटा दाल चावल दे दिया। बाबा जी बरसात हो रही है, लकड़ी भीग गई होगी आश्रम पे, सूखे कंडे ले जाओ हमारे यहाँ से। कंडे भी ले गए।
आश्रम पे पहुंच के रोटी साग बनाने लग गए तो चूल्हे में वही कंडे डाल रहे हैं जो लेकर के आए थे। अब बरसात के समय में कंडे में चींटियां आके बैठ जाती, चींटियां अंडे देती हैं और वह का झाड़ लिए चाहिए फटक करके। उसको ऐसा किया नहीं, उसी कंडे को लगा दिया, वही में चींटी बैठी रही, करोड़ों चींटियां थी और चींटियां जाके जल गई, अंडे बच्चे मर गए। भले भूल में भगा बाबा जी से, लेकिन यह के पाप के प्रायश्चित करना पड़ेगा, पाप का भोग भोगना पड़ेगा। यही बाबा जी जाके चित्रकेतु के पुत्र बने और जितनी चींटियां मरी थी ना, यही चित्रकेतु महाराज की रानियां हुई। और जो बूढ़ी माता ने आटा दाल चावल दिया था, यही चित्रकेतु राजा की बड़ी रानी कृतज्ञति हुई है। यही जन्म में बाबा जी ने धोखे से मारा था, अगले जन्म में इन रानियों ने जहर दे करके इस पुत्र को समाप्त किया। साईं के दरबार में बदला कहीं न जाए, तो किया है सो भोगना पड़ेगा। अच्छा भूल में उसका भी प्रायश्चित करना पड़ेगा। अच्छा बहुत लोग हम आप कहा थे, बोले भजन के मतलब फिर क्या रहेगा? मतलब क्यों नहीं है? अगर ये जितनी चींटी मरी रही, अगर ये यज्ञ करके बदला लेती तो इनको इतना जन्म लेना पड़ता। लेकिन भगवान के भजन का प्रभाव देखो, यज्ञ जन्म में सब जो है भोग ले। ये सब चींटियां जाके रानियां हुई, सलाह किया, जहर दिया, यज्ञ जन्म में हिसाब किताब बराबर होगा। नहीं तो इतना उनको जन्म लेना पड़ता, इतनी रानियों के साथ में जो हुआ उनको भोगना पड़ता इस बालक को। लेकिन भगवान की कृपा सब एक ही जन्म में भोग लिया। बोलिए गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण भगवान की। राम चरण चितलाई रे, राम चरण चितलाई रे, भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा, राम चरण चितलाई रे, भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, 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 भजो राधे गोविंदा। भगतन की सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा, सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा। पढ़ाई रे भजो राधे।